हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट अड्डा 247। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नई वैकेंसी जो आउट हुई है, जिसका नोटिफिकेशन आया है, और वो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो इसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं, कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो और कौन एलिजिबल है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले बात करें तो कौन से पोस्ट के लिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये अटेंड निकला हुआ है, तो आप देख सकते हैं ऑफिस अटेंडेंट जो है ये पोस्ट है आपकी। और कितनी वैकेंसीज हैं, तो 3737 वैकेंसीज बताई जा रही हैं। 3737 पोस्ट हैं दोस्तों। अब आगे इसमें अगर हम बात करें कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो ये कल ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और कब तक आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो, तो हम वो भी डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसके लिए है, तो ऑफिस अटेंडेंट के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। 3737 वैकेंसीज हैं दोस्तों, पोस्ट इतनी सारी हैं इसकी। उसके बाद स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, जैसे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए ये एग्जाम है दोस्तों। उसके बाद अब ऑनलाइन मोड में एग्जाम लिया जाएगा ये। और रजिस्ट्रेशन डेट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो 25 अगस्त से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। कब तक? 26 सितंबर तक कर सकते हो। यानी आपके पास लगभग 1 महीने का समय दिया गया है आपको अच्छे से एनालाइज करने के लिए कि आप फॉर्म भरो अच्छे से। और प्रिपेयर अगर किसी ने नहीं स्टार्ट किया है तो अब भी टाइम है, कर सकता है। खैर इतना ज्यादा भी टाइम नहीं है अब, तो उसके लिए भी हमारे पास एक रामबाण इलाज है जो लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन एलिजिबल है। तो अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो, यानी 10th पास होने चाहिए और बस आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए एलिजिबल हो। अब और बात करें तो मिनिमम एज क्या है आपकी? 18 होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो 37 होनी चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें, बच्चे ये पूछते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस होगी दोस्तों 100 रुपए सभी के लिए, किसी के लिए अलग अलग नहीं है। यहाँ पे बीएसएससी में सभी के लिए ही एप्लीकेशन फीस जो भर रहा है उसके लिए 100 रुपए फीस होगी आपकी। अब सैलरी कितनी होगी, स्टार्ट कितनी होगी और कहां तक पे स्केल ये जाने वाला है, तो 18,000 से स्टार्ट होता है दोस्तों। लगभग कुछ 60,000 रुपए तक इसका पे स्केल जाने वाला है अगर आप ये ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट पा लेते हो तो। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो रिटन एग्जाम किया जाता है पहला, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका ज्वाइनिंग से पहले। उसके बाद लोकेशन क्या रहेगी आपकी? ऑफ कोर्स बिहार एसएससी करवा रहा है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो वहां पे आपकी लोकेशन भी कहां पे रहेगी? बिहार में ही रहेगी, रहने वाली है। अब आगे अगर हम बात करते हैं और, तो आप ये देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि कब आप एप्लीकेशन भरना चालू कर सकते हैं, तो 25 अगस्त से चालू कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है 26 सितंबर रात 12 बजे के पहले तक आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके बाद 27 सितंबर हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा 26 सितंबर के पहले पहले तक आपको ये फॉर्म भर लेना है, सभी को मैं ये बता रही हूं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम डेट अभी तक नोटिफाइड नहीं की गई है, आप देख सकते हैं टू बी नोटिफाइड लेटर। थोड़े दिन बाद क्या होगी, इसके एग्जाम डेट भी आउट हो जाएगी, उसके लिए भी एक वीडियो ला देंगे आपके लिए। तब तक के लिए आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कितनी कौन सी कैटेगरीज के लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यूआर कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी के लिए जो अनरिजर्व्ड होते हैं, वैकेंसीज कितनी है? 1700। और यहाँ पे देखोगे रिजर्व फॉर वुमेन तो 590। अब आपको पता ही है अभी ही हाल ही में वुमेन के लिए अलग से रिजर्वेशन किया है बिहार में, तो यहाँ पे भी वो झलक रहा है। विमेन के लिए हर जगह पे क्या है, अलग रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया गया है। अब यहाँ पे एससीज के लिए कितनी वैकेंसी है, तो 564 वैकेंसी है। विमेन के लिए रिजर्व सीट कितनी है, तो 185 ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी आप देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी है और कितनी सीट रिजर्व्ड है यहाँ पे। आगे अगर हम बात करें इसी के बारे में, तो आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा बीएसएससी के लिए, तो आप 10th लेवल क्या होना चाहिए, पास होने चाहिए 2025 में, तब आप क्या होगे, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आपका सही माना जाएगा और तभी आप अप्लाई कर सकते हो बीएसएससी के लिए, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो
पास्ड क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन, मतलब क्लास 10th, मैट्रिकुलेशन बोलते हैं इसी क्लास 10th को। अब एज लिमिट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, 18 से कितना होना चाहिए, 37 होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और भी हैं, जैसे रिजर्व्ड भी होती हैं कुछ कैटेगरीज जो कि एज बढ़ाते हैं, एज लिमिट, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो मेल फीमेल है उनके लिए जो हाईएस्ट लिमिट होती है एज की वो 40 इयर्स किया हुआ है, और ऐसे ही और लोगों के लिए भी किया हुआ है ये एज का रिजर्वेशन दोस्तों। आगे अगर बात करें तो इसकी फीस क्या रहने वाली है, तो 100 रुपए इसकी फीस रहने वाली है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, तो आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, आप इस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी परेशानी आ रही है तो कमेंट में आप यहाँ पे टैग कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो कमेंट, हम आपकी मदद करने की कोशिश जरूर करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बताएं कि क्या क्या आप रिटर्न एग्जाम में क्या क्या आएगा, कौन से सब्जेक्ट अगर पूछे जाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, जर्नल हिंदी पूछा जाएगा आपसे, मैथमेटिक्स रहेगा, और क्या रहेगा, जीके रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा। अब यहाँ पे बिहार का एग्जाम है तो जीके और ये सारी चीजें थोड़ी ज्यादा टिल्टेड रहेंगी टूवर्ड्स बिहार। तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने मेहनत करी है, पढ़ा हुआ है, तो जरूर ही क्लियर होगा ये एग्जाम, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब आप ये रिटर्न एग्जाम को क्लियर कर लेते हो। अब यही थी आपकी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो एग्जाम होने वाली है उसका सारा का सारा नोटिफिकेशन और डिटेल। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर हम पढ़े कहाँ से, तैयारी कहाँ से करें। आज से कोई भी शुरू कर रहा है तो वो कहाँ से तैयारी करना शुरू करे, तो उसके लिए भी एक इलाज लेकर आए हैं। आपको क्या करना है, गूगल क्रोम यूज करते हो, वहां पे आप अड्डा 247 ऐसे अड्डा 247 डालेंगे तो ये आ जाएगा, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म है हम